बनाने की नाली देने वाला अलग आत्मा। शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं। क्या कहा है? भी क्यों लगा दिया? शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं। भी मन पावन के अलावा और क्या बनाते हैं? पतित कौन बनाता है? जो पावन बनाता है वो है। टाइम दोनों का अलग अलग है कि एक ही टाइम है? शूटिंग पीरियड में ही पतित भी बनते हैं, शूटिंग पीरियड में भी पावन भी बनते हैं। तो बनाने वाला पतित या पावन एक या दो रूप, समय समय की बात है। अधूरा है तो नीम हकी में खतरे जान। क्या झूला छाप डॉक्टर है तो एक दो को मारेगा कि नहीं मारेगा? मार देगा। तो खुद पतित है और फिर क्या बनाएगा? पतित बनाएगा कि पावन बनाएगा? बोलो। है बनने वालों के ऊपर भी है। वो उसमें शिव को देखते हैं तो पावन बनेंगे, और बाई चांस शिव को देखना भूल गए तो पतित बनेंगे, गए काम से। तो शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं। माना जिसे हम साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहते हैं, वो पतित भी बनाते हैं और पावन भी बनाते हैं। द्वापर युग के आदि से पतित बनाना किसने शुरू किया? पहले मुसलमान लोग क्या कहते हैं? कौन सी कहानी सुनाते हैं? आदम और हव्वा की। तो ऐसे नहीं कि धर्म पिताएं आकर के पहले पतित बनाते हैं। वही आत्मा जो सत्युग के आदि में 500-700 करोड़ को पावन बनाने के निमित्त बनती है, वही आत्मा द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में फिर क्या करती है? लक्ष्मी के अलावा किसी दूसरी आत्मा के साथ संग करती है तो क्या करती है? पतित बनना की शुरुआत हो जाती है। तो शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं और शिव बाबा हमको क्या बनाते हैं? पतित भी बनाते हैं। शिव बाबा अकेले बनाते हैं कि बनने वालों का भी कुछ हिसाब किताब है? बनने वालों के ऊपर भी है। तो पतित पावन भी उनको कहा जाता है। किनको? मेरे को नहीं कहा जाता। क्या कि मैं पतित भी बनाता हूँ पावन भी बनाता हूँ? नहीं, मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ। मैं बनाता करता हूँ, मैं करता हूँ क्या करता हूँ? मैं तो अकर्ता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ज्ञान सुनाता हूँ। बाकी सब करना धरना तुम बच्चों का काम है। तो तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है, हीरो पार्टधारी, जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा कैसे? सदा कायम इस सृष्टि में जो शिव बाबा है वो 84 जन्मों में उसमें शिव रहता है। तो शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि शिव की जो शक्ति है 100% योग की पावर वो ही धारण कर लेता है, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक चलती है, संगम युग को छोड़कर। क्या
उनको कहा जाता है पतित पावन। वो खुद 100% पतित भी बनता है, उस खुद 100% पावन भी बनता है। पावन बनता है तो सबको पावन बनाता है, और पतित बनता है तो सबको पतित। नहीं तो हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ कभी? कोई राजा ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने 16,000 के संग का रंग देकर के पतित बनाया हो? हुआ? कोई नहीं हुआ। तो वो एक ही है हीरो पार्टधारी, और रचयिता भी वही है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार ही होता है। तो रचना के आदि मध्य अंत देखो, जो रचयिता होगा उनको मालूम होगा ना। रचना के आदि मध्य अंत का उन्हीं को पता होगा। मेरे को पता नहीं होगा क्या है? आदि से मध्य कैसे होता है, मध्य से अंत कैसे होता है? तो द्वापर के मध्य में मैं कहाँ होता हूं? मैं जड़त्व में स्टेज में होता हूं या चैतन्य आत्मा के रूप में होता हूं? परमधाम में आत्मा जड़त्व रूप में रहती है या जानकार रूप में रहती है? कैसे रहती है? जड़त्व में स्टेज में रहती है। तो उनको ही मालूम होगा कि मध्य क्या होता है, आदि क्या होता है, सत्य के आदि में, और अंत में क्या होता है। रचना के आदि मध्य अंत की बात रचयिता को पता होगी। देखो, ये जैसे बाप है, कौन? ये ब्रह्मा जैसे बाप है। जैसे माने क्यों? जैसे क्यों कहती है? हकीकत में क्यों नहीं है? अरे हकीकत में तो ये ब्रह्मा है ना, बड़ी अम्मा है, बाप थोड़ा ही है। इसका नाम ही काम के आधार पर क्या रख दिया? ब्रह्मा। और ये बच्चे हैं, तो उसके आदि मध्य अंत को बाप तो जानते हैं ना, कि इसने जन्म बच्चे ने कैसे लिया, इनकी पालना कैसे हुई, और ये मरे कैसे। है? बाप मरना भी देखता है क्या? हाँ, कोई कोई बच्चे हैं जो बाप के सामने ही मर जाते हैं। तो वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का है, वो जानता है हर मनुष्य आत्मा की आदि मध्य अंत को, कि कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे मध्य हुआ, और कैसे इनका अंत होता है। वो तो बाप तो जानते हैं ना, आदि मध्य अंत। कौन सा बाप जानते हैं? है निराकार या साकार? आदि मध्य अंत कौन जानते हैं? निराकार जानते हैं या साकार जानते हैं? निराकार। अभी तो बताया है, वो मध्य में कहाँ जानने वाला है? जब मध्य होता है सृष्टि का, तो परमधाम में होता है या इस सृष्टि पर होता है? परमधाम में। परमधाम जड़ है, और वहां रहने वाली आत्माएं भी जड़त्व में ही होती हैं, घोर निद्रा में सोई हुई होती है, रेस्ट लेती हैं, या जागृत होती है? अरे 3 अवस्थाएं होती है ना। सुसुप्ति, कुछ याद नहीं रहता, जैसे मरे पड़े। फिर स्वप्न, मरे हुए नहीं, मुख से कभी कभी कोई बुदबुदाते भी है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि सोते सोते उठ करके चले जाते हैं और आकर के फिर लेट जाते हैं बंद आंखों में। ऐसे भी होता है।
तो स्वप्न में जाते हैं आते हैं, ऐसे तो होता है, लेकिन उनको जागृत अवस्था नहीं कहेंगे। और फिर एक होती है जागृत अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं की 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या? जागृत इस दुनिया में, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में जागृत है। फिर संगम युग आता है तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाते हैं। शरीर यहीं पड़ा रहता है, मन पता नहीं जाने कहां कहां मनन चिंतन मंथन में घूमता रहता है। तो कौन सी स्टेज हुई? सूक्ष्म अवस्था हुई ना, स्वप्नवत स्टेज हो गई ना, मनसा की सूक्ष्म स्टेज, सूक्ष्म वतन। और तीसरी स्टेज है परम धाम में जाते हैं। जैसे स्वप्न भी खत्म, जागृत स्टेज भी खत्म, और फिर है एकदम सुसुप्ति, गहरी नींद। जगते हैं तो घड़ी देखनी पड़ती है क्या टाइम हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलता कितनी देर सोए। अगर जागृत होते तो पता चलता ना, नहीं पता चलता। तो बाप तो जानते हैं ना कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी पालना कैसे की गई, और ये मरे कैसे। इस सृष्टि में भी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, और फिर ये सारा सृष्टि का विनाश कैसे होता है, ये कौन जानता है? वो जानता है आत्माओं का बाप, जो परम ब्रह्म ब्रह्मलोक का वासी है, परम धाम का वासी है, या वो जिसमें प्रवेश करता है, वो उस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। कौन जानता है? नीचे वाला बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का, या ऊपर वाला निराकार आत्माओं का बाप? ऊपर वाला जानता है। वो मध्य में आता है, द्वापर में। वो तो न मध्य में आता है, न सतयुग के आदि में आता है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है वो देखता है? वहां परमधाम में बैठ के देखता है? नहीं। वहां तो सभी आत्माएं जड़वत स्टेज में। तो बोला तो ये तो उनको मालूम ही है ना। किनको? उनको, मेरे को नहीं। उनको मालूम है, इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं मालूम है। उनको जो भविष्य में आने वाला पार्ट है, उनको मालूम ही है ना कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का क्या हिसाब किताब है।